नेताजी में आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनका नाम आते ही विधानसभा के दावेदारों में हलचल मच जाती है। उनकी राजनीतिक सफर को लेकर बात करेंगे, किस तरीके से नेताजी बने। 2001 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ा। कांग्रेस का शासन हुआ करता था। नंद किशोर जी पटेल हमारे यहाँ विधायक थे और मैं 2 वोटों से हार गया। उसके बाद मैं लगातार आपकी एंट्री कराने वाला गुरु कौन है आपका, जो आपको राजनीतिक क्षेत्र में लेकेगा? ऐसे देखा जाए तो आज के वर्तमान जिलाध्यक्ष है पवन जी पाटीदार, उनके साथ में वो मित्र है। विधानसभा चुनाव आते हैं और आप पाला बदल लेते हैं, इस तरह की चर्चाएं बाजार में रहती है, इसे लेकर क्या कहेंगे? हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आप माननीय विधायक जी से पूछिए। अभी आप किस खेमे से हैं, विधायक जी की खेमे से हैं या जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के खेमे से हैं? जिस भी रूप में वो कार्य देते हैं मैं उनके दिए हुए आदेश से मैं उनका काम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूं। माननीय विधायक जी, आप अपना गुरु पवन पाटीदार को मानते हैं और आपकी याराना दोस्ती भी जो है राम लगन जैसी रही है। क्या कारण रहे कि आप एक दूसरे से मनमुटाव हो गया? नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जगह पे उच्च पे ही है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है तो वो वैसे ही उच्च स्तर पे है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। चर्चा ये भी रहती है कि कोरोना काल में आपने लहसुन को लेकर बड़ा व्यापार किया, इसे लेकर क्या कहेंगे? कोरोना काल में जब मंडी चली 6 बजे से 11 बजे तक में जब छूट मिली, काम चला, कोई किसान माल लेके आता तो माल लेते थे, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं। आगे क्या विधानसभा की तैयारी करेंगे आप? और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते मैंने एक चीज़ सीखी है कि संतुष्ट आप किसी को भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी खास कार्यक्रम नेताजी में आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनका नाम आते ही विधानसभा के दावेदारों में हलचल मच जाती है। अगर बात किया है सत्यनारायण गोयल, जिनको सत्तू भैया के नाम से भी निमन में जाना जाता है, उनकी राजनीतिक सफर को लेकर बात करेंगे, किस तरीके से नेताजी बने और किस तरह की शुरुआत उनकी जो है भारतीय जनता पार्टी में हुई, किस तरीके से तमाम पदों पर वे रहे हैं। सत्तू भैया, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम आज महाशिवरात्रि का महान पर्व है। मैं ईटीवी मतलब हमारी वॉइस ऑफ एमपी के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक ग्रामीण परिवेश से आया हूँ। हमारे नीमच के पास में ही जावद में नीलिया ग्राम में मेरा जन्म हुआ। वहाँ ही मेरा बचपन निकला, स्कूल की पढ़ाई वहाँ से करी और वहाँ से आने के बाद मैंने नीमच में अपना व्यवसाय जमाया और मैंने कार्य किया। 2001 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ा। कांग्रेस का शासन हुआ करता था। नंद किशोर जी पटेल हमारे यहाँ विधायक थे और मैं 2 वोटों से हार गया। उसके बाद मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी, संघ, विद्यार्थी परिषद, अन्य संगठनों में काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, तो अगर बात किया शिक्षा की बात किया तो किस तरह से आपकी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं, किस तरह से शिक्षा की शुरुआत आपकी हुई, कहाँ तक आपने अध्ययन किया? मैंने स्कूल की पढ़ाई गाँव से करी है और उसके बाद मैंने अभ्युदय स्कूल में पढ़ाई करी, नूतन स्कूल में पढ़ाई करी और उसके बाद मैंने कॉलेज से पढ़ाई कर एमकॉम तक की पढ़ाई करी है। अच्छा, तो भैया सबसे बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्र से आपका निकल के आना था और फिर आपकी नीमच की राजनीति में आपको जो अपना नाम बनाना था और सारे व्यापार में भी नाम बनाना था, कितनी बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने रही? नवीन भैया, जब गाँव से कोई आदमी आता है और शहर में काम करता है तो उसको एक अलग भावना से लोगों द्वारा दिखाया जाता है। मैं समाज से भले वैश्य समाज से हूँ, बनिया जात से हूँ, पर जब मैं गांव से यहाँ नीमच में आया तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो संपन्न परिवार के लोग होते थे वो हमसे एक, मैं घृणा का शब्द यूज़ नहीं करूँगा, पर एक तरह से दूरियाँ बना कर रखते थे। हमें स्कूल में भी सबसे पीछे बिठाया जाता था और एक अलग सी भावना होती थी। वो एक जब टिफ़िन खाते थे, खाना खाते थे तो भी हमको साथ में नहीं बिठाते थे। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी है। और गांव से जब आके आप जब नीमच शहर में व्यवसाय करने लगते हैं तो जो जमे हुए लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित परिवारों से रहते हैं, धनाढ्य समाज से रहते हैं, वो लोग एकदम काम में आपको जमने नहीं देते हैं। कई अनेकों परेशानियाँ आती है। और मैं बहुत मतलब मेरी मम्मी ने सिलाई करी, हमारे पिताजी मतलब किराने की दुकान लगाते थे और मैंने खुद ने जो मंडी में 1-1, 2-2 बोरी कट्टी का व्यवसाय करता था, 1-1, 2-2 बोरी लेता था, स्कूल में पढ़ाई भी करता था और साथ में मैं मुनीमगिरी भी करी। और यहाँ पर कमल चौक पर एक अग्रवाल स्वीट्स करके एक दुकान हुआ करती थी जहाँ पर मैंने 15 रुपये रोज़ में काम भी करा है।
सत्तू भाई, इतनी संघर्ष भरी दास्तां आपने बताई है, जिस तरीके से आपका जीवन निकला है, ऐसा कोई वाक्य हो आपके जब आपको पूरा याद हो कि वो वक्त बहुत बुरा निकला? सबसे बुरा टाइम अगर मैं बोलूँगा तो जब हम नीमच यहाँ शहर में आए तो हमारे घर में लाइट का कनेक्शन भी नहीं हुआ करता था। हम पड़ोस के उस कनेक्शन से लाइट लेते थे। उस समय डिश एंटीना चलता था और टीवी भी नहीं चलती थी। तो हम आस पड़ोस में टीवी देखने आते थे, तो हमको मतलब उस समय निकाल दिया जाता था घर से। नहीं अब हम नहीं देखने देंगे। उस समय 1-2 घंटे टीवी आती थी और वो टीवी देखने आते थे, तो अब बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हमारा जो मकान था वो मकान में एक कमरा, एक मात्र एक ऐसा कमरा था जिसमें पानी नहीं छूता था, बाकी पूरा मकान छूता था। तो वो एक समय ऐसा था जब ऐसा लगता था कि कुछ करना है, अपने लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है और अपने आप को स्थापित करना है, अपना नाम जमाना है। क्योंकि उस समय परिवार की कंडीशन बहुत बुरी हुआ करती थी। और क्या बोलूँगा मैं आपको, मम्मी सिलाई करती थी पूरे दिन भर 10 बजे तक। तो वो हम 4 भाई बहन हैं, तो स्कूल की फ़ीस भरने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। मतलब हम जब स्कूल में हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे हम यहाँ पर, तो शायद 1500 या 2000 रुपये साल की फ़ीस थी हम 4 भाई बहनों की, वो भी देने को नहीं हुआ करती थी हमारे पास। सत्तू भाई, जिस तरीके से आपने बताई, पारिवारिक स्थिति बताई, तो अगर बात की जाए तो किस तरीके से आपके भाई बहन भी हैं, तो इस बीच जो माता पिता के सामने एक बड़ी चुनौती थी सभी को पढ़ाना, तो किस तरीके से उसको जो है आपके माता पिता ने फेस किया और आपके अध्ययन कराया, आपकी बहनों को अध्ययन कराया? मेरी एक बहन है, उसने भी एमकॉम तक का अध्ययन किया है। एक सबसे छोटा भाई है, उसने इंजीनियरिंग करी है। एक और भाई है, उसने बीकॉम करी। हम चारों भाई बहन काम करते थे। हमारे पापा गांव से माल लाते थे, तो हम क्या करते थे, हम चारों भाई बहन मिलके उनको साफ़ करते थे। मम्मी भी रहती थी, साफ़ करते थे, फिर साफ़ करके माल मंडी में बेचते थे। उस व्यवसाय से जो भी बचता था उससे हम गुजारा भत्ता करते थे। सत्तू भाई, फिर ये सब तो आपके पारिवारिक और इस तरह से आप जो यहाँ पहुँचे। अब राजनीति की बात करें तो किस तरीके से राजनीति में आपने कदम रखे, शुरुआत कहाँ से हुई जो आप आज यहाँ तक पहुँचे आप? हमारे यहाँ पर बालाजी झंवर, जिनका एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया, और ब्रजमोहन जी खंडेलवाल, जब मैं 11th क्लास में नूतन स्कूल में पढ़ता था, तो सर्वप्रथम जब खुमान सिंह शिवाजी का चुनाव हुआ था, उस समय चुनाव में सर्वप्रथम मैंने भारतीय जनता पार्टी की पर्चियाँ बांटी। और मुझे शुरू से शौक़ था। मैं जब गांव भी रहता था तो हमारे गांव में हमारे पास जैसे जो आसपास हरिजन समाज के, भील समाज के इनके घर थे, तो इनके जो बच्चे, युवा, जो मतलब उस समय जो लोग थे, उनके साथ टीम बनाते थे, हम खेलते थे, खो खो कबड्डी खेलते थे, क्योंकि उस समय यही साधन हुआ करता था। तो मैं टीम का शुरू से, मैं टीम को साथ में लेना, टीम के साथ काम करना, टीम के जैसे किसी स्कूल में किसी प्राचार्य का क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्त होती थी, तो उसके लिए माला बनाने के लिए फूल लेके आना जंगलों से। तो मतलब बचपन से शुरू से आदत थी मेरी कि टीम को एक साथ काम में लगाना। उस समय मैं आने जाने लग गया था कि मैं पार्टी कार्यक्रमों में आना जाना, संघ के कार्यालय जाना, संघ के प्रचारकों से मिलना करना, संघ की शाखा में जाना। तो वो धीरे धीरे करके आदत हो गई। और मैं 2001 में सबसे पहले क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव जीता। मैं बीकॉम फाइनल के अध्ययन कर रहा था, और उसके बाद मैंने उसी समय जो पीजी कॉलेज है अपना, उसका छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ा। उस समय लड़ा मैं 2001। राजनीति में आपकी एंट्री कराने वाला गुरु कौन है आपका, जो आपको राजनीति क्षेत्र में लेके गया? ऐसे देखा जाए तो आज के वर्तमान जिलाध्यक्ष है पवन जी पाटीदार, उनके साथ में वो मित्र है, और उनके साथ में ही रह के मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करने लगा। जब उनके पिताजी जिले के महामंत्री हुआ करते थे, तो मैं उनके साथ आता जाता था। वो जावद में काम करते थे, नीमच में काम करते थे। तो प्रवीण भाई जी तोगड़िया की एक सभा आई थी नीमच में, जब त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम चला, तो उस समय मैं उनके साथ खूब घूमा, पूरे क्षेत्र में घूमा और लगातार उनके साथ काम किया। फिर धीरे करके हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में, जब माननीय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार विधायक बने। और उनके साथ काम करते मंगल जी ने मेरे को मित्र प्रकोष्ठ का जिला, उससे पहले मंगल जी से पहले दिलीप सिंह जी परिहार जिलाध्यक्ष बने। उस समय बलवंत भैया थे युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष, उन्होंने कमल वाहिनी करके एक प्रकोष्ठ हुआ करता था युवा मोर्चा का, उसका जिला संयोजक बनाया। और लगातार उसके बाद कमल वाहिनी जिला संयोजक रहा, मित्र प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा, और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री रहा। अभी मैं सांसद जी का प्रतिनिधि होकर काम कर रहा हूँ।
सत्तू भाई, अगर मानी जाए तो आपकी महत्वपूर्ण राजनीति में भूमिका कब हुई आपकी, जब आपको लगा कि आप जो है अपनों को भी जो है विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए? जब आपके अधिकतर कहा जाता है कि सत्तू भाई का जहाँ नाम आता है तो ये माना जाता है कि विधानसभा की तैयारी चल रही है, क्या माना जाए? नहीं, विधानसभा में काम करना एक अलग विषय है, तैयारी करना अलग विषय है। नवीन भैया, क्या होता है कि कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में काम करता है तो उसका एक लक्ष्य होता है। मैं 15 फरवरी 2017 को भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री बना। उसके बाद मेरा एक शुरू से मेरा एक विज़न रहा है, मेरा एक, क्योंकि मैंने उस चीज़ को सहा है जो तबका जिसे बोलते हैं कि आप नीचे का तबका बोल दें या वो तबका जो गरीब तबका है, मैं जाति से किसी चीज़ को नहीं जोड़ूंगा, तो उस तबके को समाज से अलग महसूस किया जाता है। तो मैंने एक चीज़ शुरू से सोच रखी थी, कर्म को महान बनाना। जो कर्म है हम उस कर्म की पूजा करना चालू कर दें। सर्वप्रथम आज ही के दिन, महाशिवरात्रि के दिन 24 फरवरी 2017 को मैंने वाल्मीकि समाज का पूरे भरे बाजार में शरण धोए, उनका सम्मान किया। उसका कारण क्या था कि जब महाशिवरात्रि के दिन आज हम भी घर को छोड़ के मंदिरों की ओर जाते हैं, शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं पर हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु शहर को स्वच्छ करने में लगे हुए थे। तो हमारी माताजी कहती थी कि स्वच्छता जहाँ होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो मैंने ये माना कि जहाँ ये लोग शहर को स्वच्छ बना रहे हैं, तो जहाँ जो शहर को स्वच्छ बना रहे हैं, तो जो हमें ईश्वर की ओर लेके जाए वो गुरु समान होता है। तो मैंने वाल्मीकि समाज के बंधुओं को गुरु मानकर उनका पूजन किया। यहीं से एक तरह से मेरी एक राजनीतिक शुरुआत, जो एक दिशा देने वाली शुरुआत थी। उसके बाद मैंने जो हमारे श्रमिक बंधु थे, मैंने एक चीज़ शुरू से सोच रखी, कर्म को महान बना दो। चाहे श्रमिक बंधु थे, चाहे आपके जूते सिलने वाले बंधु थे, टेम्पू चलाने वाले बंधु थे, हम्माल बंधु थे, मंडी में उन लोगों का 1000 आदमियों का मैंने पूरा सम्मेलन कराया। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, हमारे उस समय के संगठन मंत्री जी, सबको एक साथ बुलाकर उनके कर्म का सम्मान किया। उनको शाल पहनाई, गमछा पहनाया, तिलक किया। और कहीं ना कहीं जब आप कर्म को ही महान बना देंगे तो व्यक्ति तो अपने आप महान हो जाएगा। सत्तू भाई, अक्सर आपके जो भी आप काम करते हैं, आपने कर्म की बात कही है या फिर आप पाँव पूजने की बात कहें, आप जब भी कोई काम करते तो आपको उस रूप में देखा जाता है कि सत्तू भैया जो है विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नज़रें इस तरह की हो जाती है। इसे लेकर क्या मानते हैं आप? मैं मानता हूँ नवीन भैया, कोई भी आप कर्म करेंगे, राजनीति एक ऐसा फील्ड है कि आप कोई भी काम करें, मैं आपको इंटरव्यू भी देने आया हूँ तो लोग सोचेंगे कि इसमें भी कुछ न कुछ इनकी मंशा होगी। पर आप कोई भी काम करने जब निकलते हैं तो लोगों का सोचना कुछ भी हो सकता है, पर मेरा एकमात्र सोचना है कि अगर मेरे द्वारा कोई कर्म किया जाता है, मैं कर्म को बहुत मानता हूँ। मैं अध्यात्म में बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब आप कोई कर्म करते हैं तो आज इस कर्म का फल आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा। जब आप व्यक्ति की सेवा करते हैं, मानव की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। मैंने 2 साल 2 बार कोरोना काल में भी घर में नहीं बैठा, एक दिन भी घर में नहीं रुका, और मानव की सेवा करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए निरंतर कार्य करता रहा। सर्वप्रथम कोरोना काल जब आया तो मैंने कम से कम 400 कुंटल हरी सब्जी बांटी, जिसमें आपने भी देखा था। और उसके बाद दूसरा जब कोरोना काल आया तो मेरे परिवार द्वारा एक कहा गया कि अपन सब मिलके, परिवार के लोग, जिसमें मेरे बच्चे भी थे, मेरी धर्मपत्नी भी थी, मेरे माता पिता भी थे, मेरा छोटा ब्रदर भी था और उसकी पत्नी भी थी। उन सब ने मिलके हमने कम से कम 4.5-5 लाख रुपए का राशन पूरे नीमच में गांव में जाके बांटा। ये एक सुखद अनुभव था जब मुझे देखने को मिला कि परिवार के लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप जब मानवता की सेवा करते हैं तो आपको आनंद आता है, और मैं उस आनंद को महसूस करता हूँ। सत्तू भाई, ये भी कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव आते हैं और आप पाला बदल लेते हैं, इस तरह की चर्चाएं बाजार में रहती है, इसे लेकर क्या कहेंगे? पाला के मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आप माननीय विधायक जी से पूछिए, 15 दिन में कहीं पे भी नहीं गया, लगातार उनके साथ काम करता रहा और भारतीय जनता पार्टी जीती आपके सामने 14,000 वोटों से। नहीं, पिछली बार तो आपने जो है एक स्टेज लगा के कन्या पूजन करवा के सीएम की जो रथ यात्रा थी उसमें भव्य शक्ति प्रदर्शन आपने किया था पिछली विधानसभा में। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, वो हमारे प्रदेश के मुखिया जब मध्य प्रदेश के मुखिया नीमच की पावन धरा पे आए तो हर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उत्साहित होता है और उसकी इच्छा होती है कि वो प्रदेश के मुखिया का स्वागत करे। तो हमको जब कोई जगह दी गई कि आपको फलानी जगह पे आपको स्वागत करना है,
तो मेरी बच्ची बोले कि हम माता जी का रूप बन के हम स्वागत करेंगे। तो मेरी बच्ची और हमारे पास पड़ोस की जो बच्चियां थी, मेरे मित्रगणों की बच्चियां, उन्होंने नव दुर्गा का रूप धारण करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत किया। अभी आप किस खेमे से हैं? विधायक जी की खेमे से हैं या जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के खेमे से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे से हूँ। नहीं, अधिकतर देखा जाता है कि जिलाध्यक्ष के कार्यक्रम से नदारद रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप सिंह परिहार के कार्यक्रम से जुड़े दिखते हैं, तो लोग मानते हैं कि आप इस खेमे से जुड़े हैं। उसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे मुखिया है, पार्टी के मुखिया है, और वो जहाँ बुलाते हैं, जहाँ उनको मेरी उपयोगिता लगती है, जिस भी रूप में वो कार्य देते हैं, मैं उनके दिए हुए आदेश से मैं उनका काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी काम करता हूँ। माननीय विधायक जी अगर मुझे बुलाते हैं, किसी कार्य के लिए बुलाते हैं, या कोई उद्घाटन है, भूमि पूजन है, तो वहाँ बुलाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। अगर अभी माना जाए भारतीय जनता पार्टी में कितने गुट यहाँ नीमच में सक्रिय, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर गुट नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ हम एक झंडे के तले काम करते हैं। जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो हम उसके लिए काम करने लग जाते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं लड़ता, पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप अपना गुरु पवन पाटीदार को मानते हैं और आपकी याराना दोस्ती भी जो है राम लगन जैसी रही है। क्या कारण रहे कि आप एक दूसरे से मनमुटाव हो गया? नहीं, मेरा कभी मनमुटाव नहीं हुआ। इस तरह की चर्चा बाजार में रहती है कि सत्तू और पवन जो है एक दूसरे को देखते तक नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। हम दोनों दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं, आज भी मिलते हैं, करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, हमारे सर्वमान्य नेता है। नहीं, ये कहा जाता है कि जो है कि दूरियां बढ़ गई है, कि ये सत्य है? नहीं, राजनीति में दूरियां नहीं बढ़ती। वो व्यस्त है, मैं मेरे व्यवसाय में व्यस्त हूँ, मैं पार्टी के दूसरे काम में व्यस्त हूँ। तो आदमी जब उच्च स्तर पे पहुँच जाता है तो व्यस्तताओं के कारण मिल नहीं पाता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो उच्च स्तर पे आप पहुँचे हैं कि पवन पहुँचे हैं? कौन पहुँचा? नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जगह पे उच्च पे ही है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है तो वो वैसे ही उच्च स्तर पे है, और मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आपके व्यवसाय की बात करें तो किस तरीके से आपने अपना व्यवसाय जो है पूरा तरीके से जमाया, किस तरीके से? नवीन भैया, मैंने मतलब आप समझो कि 2004 में मैंने मंडी में लहसुन का व्यवसाय करना चालू करा, और किराए के मकान में, किराए की दुकान में काम करते करते मैंने 2010 में मेरी थोड़ी स्थायित्व आया काम में। जब लहसुन 25,000 रुपये बिक गई थी, तो उस समय हमारे गुरुजी है, उनके गुरुजी के कहने से मैंने थोड़ा माल लिया था, तो उनके कारण मेरे को थोड़ा स्थायित्व आया। उसी समय मैंने गोदाम मकान बनाकर मेरे काम को आगे बढ़ाया, और आज मैं मेरे व्यवसाय को बिल्कुल स्वच्छता से काम कर रहा हूँ। नहीं, चर्चा ये भी रहती है कि कोरोना काल में आपने लहसुन को लेकर बड़ा व्यापार किया, इसे लेकर क्या कहेंगे? व्यापार तो सभी करते हैं, कोई भी आदमी हो। कोरोना काल में जब मंडी चली 6 बजे से 11 बजे तक में, जब छूट मिली, काम चला, कोई किसान माल लेके आता तो माल लेते थे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये थे सत्यनारायण गोयल, जो हमारे नेताजी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने तमाम जो हमारे सवाल थे और किस तरीके से अपने राजनीतिक सफर शुरू किया, साथी की बात करें तो सत्तू भैया, एक महत्वपूर्ण बात है कि ऊपर के जो संबंध होते हैं, हर नेता के ऊपर के संबंध रहते हैं, दिल्ली भोपाल के। आप किसे अपना ऊपर गुरु मानते हैं? गुरु तो अब यूँ देखने में तो मैं वीडियो भाई साहब के साथ में 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वीडियो भाई साहब सर्वमान्य नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उनका आशीर्वाद है, उनके साथ में रह के हम भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं, तो गुरु भी कह सकते हैं। मैं उनका शिष्य भी हूँ मैं, और लगातार उनके दिशा निर्देश पे हम पार्टी का काम कर रहे हैं। आगे क्या विधानसभा की तैयारी करेंगे आप? नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहता हूँ बस। पार्टी मौका देती है तो? नहीं, पार्टी जिसको मौका देगी, चाहे कोई भी हो, फिर पार्टी का। अभी हमारे विधायक दिलीप सिंह जी परिहार विकास यात्रा निकाल रहे हैं, और आज की तारीख में एक बदलाव क्यों, सबसे बड़ी बात है बदलाव क्यों। हमारे विधायक जी निरंतर जनता की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप नीमच क्षेत्र के पास में एक बड़ी मंडी बनी है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया सरकार ने, पास में औद्योगिक क्षेत्र बना है। आज नीमच क्षेत्र एक शांति का टापू कहा जाता है, और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जब दिलीप सिंह जी परिहार जैसा आदमी आपको मिलता है, मैं उनके साथ में निरंतर 2018 से काम कर रहा हूँ, आज तक उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जिसने समाज का नुकसान किया हो। तो ऐसे देवतुल्य जब नेता आपको मिलते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते मैंने एक चीज़ सीखी है कि संतुष्ट आप किसी को भी नहीं कर सकते हो। कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता इस संसार में।
मेरा कैलकुलेशन है, मेरा खुद का कैलकुलेशन है कि राजनीति हजारों अशांत आत्माओं का समूह है, मतलब यहाँ संतुष्ट कोई नहीं हो सकता, पर फिर भी समाज का भला करना, समाज के बीच में जाके समाज का काम करना। आज आप जाएंगे गवर्नमेंट अस्पताल में, आज से 15 साल 20 साल पहले जब सरकारी अस्पताल में आप जाते थे तो क्या व्यवस्था मिलती थी, आज आप जाके देखिए आप क्या व्यवस्था मिलती है। कहीं ना कहीं नीमच क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई है दिलीप सिंह जी परिहार ने, तो निरंतर उनका जो एक नेता का विजन होना चाहिए, जनता की सुरक्षा। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो किसी भी ऐसे असामाजिक व्यक्ति को संरक्षण ना दे जो जनता को नुकसान पहुंचाए। तो माननीय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार ने आज तक किसी भी, आप भी नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को संरक्षण उन्होंने दिया। फिर उसके बाद किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं करना, उन्होंने आज तक किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं किया। फिर तीसरी चीज़ है नीमच क्षेत्र का विकास करना। आज आप नीमच क्षेत्र के, आप जब कुचड़ोद से लेके आप इधर दारू तक जाएंगे, इधर सावन तक जाएंगे, इधर आप थड़ोली तक जाएंगे, हर क्षेत्र में रोड बने, पानी की व्यवस्था हुई। नीमच क्षेत्र में आज पीने के पानी की व्यवस्था हुई, आप पेयजल की व्यवस्था हो गई है। कहीं आप आज 1700 करोड़ की एक बड़ी परियोजना, चंबल की परियोजना लागू हुई है, जिससे नीमच क्षेत्र को भी लाभ होगा। चंबल का पानी नीमच में भी आएगा। तो इससे ज़्यादा आप किसी क्षेत्र में क्या विकास हो। मेडिकल कॉलेज बन गया है, आज आप देखिए रतलाम में मेडिकल कॉलेज, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज, और नीमच में मेडिकल कॉलेज, और चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज, 50 किलोमीटर के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज। मेरे हिसाब से नीमच क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और हम उनके नेतृत्व में और विकास कार्य हो, ऐसा ही सोचते हैं। कांग्रेस तो एक बड़ा आरोप लगाती है कि जो है नीमच की कई सुविधाएं और जो कई कार्यालय जो छिन चुके हैं वो मंदसौर शिफ्ट हो चुके हैं, इसे लेकर क्या कहते हैं आप? कांग्रेस का आरोप लगाना, आपने 15 महीने का कांग्रेस का शासनकाल, मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ नवीन भैया, डॉक्यूमेंट के साथ आरोप लगाया। मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ हुई है, आज जब आप कपड़े पहन के निकलते हैं तो पूरे कपड़े आपके पूरे प्रेस करे हुए होते हैं। हो सकता है आपकी मोरी में सल आ गए हो, आपकी बाहों में सल आ गए हो, तो उन 4 सलों को नहीं देखें, आप जो चीज़ हुई है आप उनको भी तो देखो। कांग्रेस के 15 महीने का शासनकाल देखो आप, जो विधायक चुन के नहीं आए थे उनको विधायक की भूमिका में आपने बिठा दिया, जिन्होंने जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा उनको आपने घर बिठा दिया। ये सही तरीका था क्या? और क्या हुआ, कांग्रेस शासनकाल में ट्रांसफर उद्योग लग गया, हर व्यक्ति परेशान था। किस तरह से यहाँ पर फूड वालों ने परेशान करा लोगों को, किस तरह से लोगों को अवैध वसूलियाँ हुई, आपने नहीं देखा? तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप एक निर्भीक होकर जीवन जी सकते हैं। राहुल गांधी जी आए मंदसौर में, मैं 10 दिन के अंदर आपका 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ कर दूंगा। कई किसान, भोले किसान जिनकी आज सोसाइटियां ओवरड्यू हो गई, उनको ब्याज देना पड़ गया, उनको बीमे का पैसा नहीं मिला। तो जब आप झूठ बोलते हैं तो कहा जाता है झूठ बोलो, जोर से बोलो, तो उसका प्रभाव कुछ समय के लिए हो सकता है, पर सच्चाई की जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी आज आप देखिए ना कि नीमच क्षेत्र में आप एक 5-10 बीघे का टुकड़ा भी नहीं निकाल सकते हो जहां पानी नहीं मिल रहा, जहां पर फसल नहीं उग रही हो। किसानों का विकास हुआ है, छोटे छोटे गांवों में जाके देखिए, बड़े बड़े मकान बने हैं। तो विकास क्या है आपको परिकल्पना करनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि 1 लीटर पानी यहाँ पड़ा है, उसका आधा लीटर पानी यहाँ था, तो जब 1 लीटर का पानी वो बढ़ा है, तो विकास की परिभाषा यही है कि आज यहाँ के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, हमारी बेटी जब फाइटर प्लेन उड़ा रही है। यहाँ आज नीमच क्षेत्र में कम से कम 30-32 डॉक्टर आ गए, ग्रामीण क्षेत्रों के 10 पाटीदार समाज के डॉक्टर होंगे। तो विकास की परिभाषा यही है कि ग्रामीण क्षेत्र से उठ के जब शहरी क्षेत्र में आप स्थापित कर रहे हो अपने आप को, एक उस तरह से स्थापित कर रहे हो कि डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, तो यही विकास है। तो सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, डिलीवरी कराने के लिए महिला नहीं, आप जाके देखिए जितने प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं रोज यही काम करता हूँ, मतलब मेरा सरकारी अस्पताल में हफ्ते में 2 बार जाना हो जाता है। मैं अभी भी, एक हमारे नासिर भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उनके सर में चोट आ गई थी, मैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया, 2.5 घंटे के अंदर उनका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद डॉक्टर जो धाकड़ थे वहाँ पर, उन डॉक्टर धाकड़ साहब ने बोला राजेश जी धाकड़ ने कहा सत्तू भैया आप इनको उदयपुर रेफर करो। उन्होंने खुद ने 108 बुलवाई, सरकार की एम्बुलेंस उन्होंने बुलवाई और बुलवा के उनको उदयपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर किया और उनका इलाज हो गया और आज वो स्वस्थ है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो नीमच आ रहे हैं, वो मंडी में जो एक भव्य किसान सम्मेलन कर रहे हैं आपके उस नई मंडी की भूमि पूजन से पहले, क्या मानते हैं आप?
ये बड़े नेता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। वो आए नीमच की मालवा की पावन धरा पे, उनका स्वागत है। और राजनीति कोई भी करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, चाहे कांग्रेस करे या जो दूसरी पार्टी करे, सामान्य जनमानस जो है, जो बोलते हैं, जिसको वास्तविकता में सरकार की ज़रूरत है, सरकार उस तक पहुँचे, तो मैं उस दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी को देखता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के जो आज सरकारी अधिकारी है, आज एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सचिव जो गांव में जाता है, चौपाल पे बैठता है, और उसको जो गरीब आदमी, जो सामान्य आदमी, वो सरकारी दफ्तर तक नहीं जा पाता है, सरकार उसके पास पहुंच रही है। सरकार हर व्यक्ति के लिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो उनका वाक्य था कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम विकास की योजनाएं नहीं पहुंचाते हैं, तब तक सरकार का होना सार्थक नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। और आप खुद देखेंगे कि आज से सिर्फ 10 साल पहले किसी भी व्यक्ति के घर में बीमारी आ जाती थी तो वो बगले झांकता था, पड़ोसी से बोलता था यार 5-10 हज़ार थार पर पड़ गई, 5-10 हज़ार थार पर पड़ गई। आज वो बगले नहीं झांकता है, वो कार्ड डालता, बोले मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, मैं जाऊँगा, मेरा इलाज कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं विश्वास आया आदमी में आत्मविश्वास आया, क्षमता आई है। और आज वो आदमी गरीब नहीं है, वो पहले दिन ही 5 लाख रुपए तो जेब में लेके चल रहा है। तो ये थे सत्यनारायण गोयल सत्तू भैया, जिनसे हमने नेताजी के रूप में सफर को लेकर उनसे बात की, चर्चा की, किस तरीके से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, साथ ही किस तरीके से उनके राजनीतिक गुरु रहा, और तमाम जो हमारे कड़वे सवाल थे उनके जवाब भी उन्होंने बारीकी से और तय दिल से दिए। ये था तक अपडेट। इस अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया।